हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडीआईटी जो आपका कोर्स है यहाँ पर, यानी कि आईबीएम के थ्रू ये आपका कोर्स है या फिर आप बोल सकते हो कि डीजीटी की साइड से आपका ये कोर्स है। तो उसका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन था वो आपका आ चुका था और कल से जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ लेना इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो या फिर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर वही सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। थंबनेल ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको आज की इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं, कि यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपकी जो एज है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए। साथ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या 12th वाले, देखिए 12th वाले यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। कितने ईयर्स का आपका ये कोर्स है और साथ में फॉर्म फीस आपकी कितनी लगेगी, यानी कि अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हो तो फॉर्म फीस जो है वो आपकी यहाँ पर कितनी लगेगी, साथ में एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास एक प्रोस्पेक्टिव है, उसके थ्रू हम यहाँ पर चीजों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिव पे चलते हैं सारी चीजों को समझने के लिए। फिलहाल के लिए जो आपका प्रोस्पेक्टिव है उस पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो आपका न्यू प्रोस्पेक्टिव है वो यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है ताकि सारी चीज़ें आपको इजी तरह से समझ में आ जाए। ये ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे है, तो आप वहाँ से जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको वो वहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज जो आपका टेक्नोलॉर का यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके इसे क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और बाकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर सारी चीजें। तो चलिए प्रोस्पेक्टिव के थ्रू हम यहाँ पर सारी चीजों को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में आपका कोर्स क्या है और क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर होने वाली। तो देखिए फर्स्ट थिंग जो है वो है आपकी, देखिए एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल इन आईटी नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। आईटी की फील्ड में आपका ये कोर्स है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपका क्या है कि थोड़ा बहुत भी यहाँ पर नेटवर्किंग को लेके या फिर वेबसाइट क्रिएटिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी कोर्स के बारे में। बाकी सारी चीजें आपका कंटेंट है उसके थ्रू हम यहाँ पर चीजों को समझ रहे होंगे। लाइक आपका कोर्स क्या है, किसके थ्रू यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या किया गया है, इसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसने लॉन्च किया है, किसके थ्रू आपका करवाया जा रहा है। तो ये चीजें होंगी। साथ में अगर आपने ये कोर्स कर लिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही होता है कि अगर हम इस कोर्स को कर लिए हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हो। देखिए इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है यहाँ पर, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन विजिबल होगी आपको, कि अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप जो आपकी हायर डिग्रीज हैं, यानी कि आपकी जो भी हायर एजुकेशन है, लाइक आपका बी है, बीई है, बीटेक है या एमसीए के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो ड्यूरिंग द आपका कोर्स आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ में आप यहाँ पर क्या है, खुद का इंटरप्राइजेस यानी कि खुद का बिजनेस, आप कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं, या फिर अगर आपने हार्डवेयर का भी अच्छे से पार्ट यहाँ पर पढ़ लिया है तो उसके लिए भी आप यहाँ क्या कर सकते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस की ओर यहाँ पर जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपने वेब डिजाइनिंग सीख ली तो आप यहाँ पर वेब डिजाइनिंग के भी लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो आपका हो जाता है कि आपके मॉड्यूल्स यानी कि सिलेबस, इसका जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो उसके अंदर सिलेबस आपका क्या हो जाता है। तो इस पहले पार्ट को जो है वो अभी हम यहाँ पर फिलहाल के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको पहले क्या करना है, आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे यहाँ पर क्या करना है, क्लियर करना है। तो उसके लिए जो चीजें हैं पहले हमें क्या करना है, उसे समझ लेना है, देन हम क्या करेंगे, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इसके बाद जो आपका एक वीडियो होगा वो पूरा सिलेबस के लिए होगा कि एक्चुअल में आप क्या पढ़ रहे होंगे इन 2 साल के अंदर, क्या क्या चीजें होने वाली होंगी, वो सारी चीजें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू समझाऊंगी ताकि चीजें आपकी कॉम्प्लेक्स ना हो। और फिलहाल के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या करना है,
और फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाए। ठीक है, तो देखिए सीबीटी आपका एग्जाम होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 जो थी वो आपकी डेट थी, लेकिन अभी क्या है वो एक्सटेंड करके 6 कर दी गई है। तो 6 से आपका क्या है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। निम्मी ऑनलाइन एडमिशन.इन पे आप देख सकते हो। और आपका जो 20 है वो लास्ट डेट है। तो ये तो आपकी क्या हो गई कि फॉर्म फिलिंग की डेट हो गई कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी बेस्ड है, और 2 घंटे का आपका क्या है एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी किससे, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि आपका क्या है क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपका क्या है कि अगर आप 10th की हो, बहुत सारे बच्चों का स्टूडेंट्स था कि अगर मैंने 10th किया है देन आईटीआई किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैंने अगर 12th किया है देन आपका आईटीआई किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए अगर आपने 10th के बाद आईटीआई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th के बाद आईटीआई किया है फिर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मेन क्या है आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास आईटीआई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट तो आपका क्या हो गया, यही हो गया। सेकेंड कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए एक बहुत अच्छी चीज है जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं। काफी छोटी एज होती है जब हम 12th कर रहे होते हैं, तो 12th के जो स्टूडेंट्स हैं और वो कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर बीटेक वगैरह नहीं करना चाहते, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं वो भी कम मनी में, तो आप यहाँ पर क्या है 12th के बाद भी इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। साफ साफ मेंशन है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या है एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। तो अगर आप 12th में हैं, 12th के एग्जाम दे रहे हैं आपका, तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आपकी यहाँ पर हो जाती है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है और उसके बाद क्या होता है कि आप डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, लाइक आपका पॉलिटेक्निक है, 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स आप करते हो किसी भी ट्रेड से, यानी कि अगर आपकी ब्रांच कोई भी है, सीएस है तो दैट्स बेटर गुड। अगर आपका क्या है कि फिटर है, तो अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में आना चाहते हैं, कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई डिग्री है, लाइक आपका बीएससी है, बीए है, तो भी आप यहाँ पर क्या है 60% मार्क्स हैं अगर आपके, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 4 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो आपका आईटीआई स्टूडेंट्स, दूसरे आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे 12th वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है कि आपका जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। बात करूंगी नेक्स्ट आपका एज के लिए, तो भैया एज जो है वो 17 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 17 साल आपकी यहाँ पर क्या है कि एज होनी चाहिए। अगर आप 16 है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए, 17 साल एटलीस्ट आपकी यहाँ पर डेट होनी चाहिए। तो ये तो आपकी क्या हो गई, क्राइटेरिया हो गया कि कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस। तो 500 जो रुपीज है वो आपका अदर्स कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि यहाँ पर जो जनरल्स और बॉयज के लिए जो है, अगर बॉयज फिल करते हैं तो उन्हें यहाँ पर 500 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप SC ST PH EWS से हैं या फिर आप गर्ल्स हैं तो आपको यहाँ पर क्या है 300 रुपीज, मात्र जो 300 रुपए हैं उसके थ्रू आप यहाँ पर पे करके अपना जो फॉर्म है उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी आज के इस फॉर्म के रिगार्डिंग। और एक क्वेश्चन और था यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स का कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रही हैं कि 2 घंटे का क्या है आपका एग्जाम होगा। उसके अंदर जो आपका 80% क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो कि किससे रिलेटेड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से, एनालिटिकल से, जनरल नॉलेज से और इंग्लिश से। तो ये आपका 80% यहाँ से सिलेबस होगा, और 20% जो है वो आपका क्या होगा कंप्यूटर, क्योंकि एक्चुअल में ये कंप्यूटर का कोर्स है, IT डिपार्टमेंट का कोर्स है। तो यहाँ पर जो 20% आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके कंप्यूटर से आ रहे होंगे। तो ये आपका क्या है एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर आपका सिलेबस है। तो उसे आप देखिए अच्छे से, क्या क्या चीजें आपकी पूछी जा रही हैं उसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो यही सारी चीजें थी, होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको कि और भी बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में ना आ रही, बेसिकली ये बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन थी आपके फॉर्म्स के रिगार्डिंग, आपकी फीस के रिगार्डिंग कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम की फीस कितनी लगेगी, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कितना रहेगा, कौन कौन यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है, या फिर
ये जो आपका कोर्स है वो कितने साल का है। तो देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है। 2 इयर्स बहुत होते हैं, 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनके पास टाइम है तो वो अगर यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करें। अदरवाइज अगर आपने CITS वगैरह कर रखा है, CITS अगर आप कर रहे हो या फिर आपका क्या है कि CITS के अंदर आप इनरोल हैं, तो फिर क्या है कि मैं कहूँगी कि आप जो अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पर, यानी कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके लिए आप अप्लाई करें। 2 साल आप यहाँ पर वेस्ट ना करें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर 2 साल अपना दीजिए। और स्टाइफेंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी कि स्टाइपेंड आपको कितना मिल रहा होगा, क्या IBM आपको कोई स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाता है, या फिर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि आपको इस कोर्स के करने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा या फिर नहीं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा ताकि वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकें। बाकी आज तक के इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है, प्यारा सा कमेंट सेक्शन, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझसे सारे डाउट्स आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। वीडियो अगर आपको यहाँ पर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।